किसी भी कला के क्षेत्र से अगर कोई आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसे सभी जगहों की बारीक जानकारी होती है। हमारे साथ जो आज मौजूद हैं, जिनसे हम मुखातिब होंगे, आपको भी रूबरू कराएंगे, के विषय पर बात करेंगे, वो भी संगीत के क्षेत्र से आई हैं। आज भले वो राजनीति में हैं, एक प्रमुख पद को होल्ड कर रही हैं वो, लेकिन संगीत के जरिए हैं जब कोई कार्यक्रम पेश करने कहीं जाना होता था तो 2 घंटा 4 घंटा कार्यक्रम होता था। अपने शहर मुख्यालय के साथ साथ जिले के सुदूर गांव के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी जाना होता था। तो आप बेशक समझ सकते हैं वहां के हालात के बारे में वो निश्चित रूप से वाकिफ होती होंगी। और अगर आज राजनीति में हैं तो कहीं ना कहीं उस समाज के दर्द को झेली है, तभी उनके मन में इच्छा उस वक्त भी जागृत हुई होगी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मुझे मौका मिलेगा कि जो समाज की स्थिति है, आज अपने गांव की स्थिति है, जिस कठिन परिस्थितियों से लोग गुजर रहे हैं, उन्हें इस हालात से बाहर निकालने का मैं कोशिश करूंगी। आज वो कोशिश कर भी रही हैं जब वो पद पर काबिज हुई हैं। अब ज्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं सीधे मुखातिब होता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं मेराल प्रखंड प्रमुख दीपमाला जी। अब शायद नाम जब मैं बता दिया तो आपको परिचय की मोहताज नहीं है, आप सभी उनसे बखूबी वाकिफ हैं अगर आप गढ़वा से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ दीपमाला जी। दीपमाला जी, आज दूसरी बार आपसे मुलाकात हो रही है। ऐसे तो कार्यक्रम भेंट होता है, जिससे मैं आप चुनाव जीती थी जिस रोज, उस रोज ही मैं आपका इंटरव्यू किया था। आज दूसरी बार यह मौका मिला जब आप खुद बिंदास न्यूज के ऑफिस में आई हैं। तो हमने कहा कि संगीत क्षेत्र से आप आई हैं राजनीति में, आप जब भी कहीं कार्यक्रम करने पेश करने जाती होंगी, और चाहे अपने गांव में भी ऐसे भी या समाज में कहीं, तो समाज के दर्द को निश्चित रूप से आपने महसूस किया होगा कि कैसे गांव के हालात है, कैसे जब अपना हाथ में अधिकार आएगा, जब अपने पास कोई अधिकार नहीं है, मैं कहीं आवाज उठा सकती हूँ, लेकिन आज अपने हाथ में कलम आया, अधिकार आया है, कैसे समाज के दर्द को महसूस किया था आपने? सबसे पहले तो आशुतोष जी, मैं आपका और आपके इस बिंदास न्यूज को स्वागत करना चाहती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप वैसे मुद्दों को बखूबी ले करके चलते हैं जो समाज में है। अभी आपने जो सवाल पूछा कि मैं संगीत के क्षेत्र से आज एक नेत्री बन करके अपने प्रखंड का ही नेतृत्व कर रही हूँ, तो आपका सवाल है कि आप जो बाहर जाती थी वहाँ का जो पब्लिक का समस्या होता था उससे आप काफी रूबरू, तो मैं वाकई में रूबरू हूँ उनसे। और वहाँ का जो दर्द होता है, मैंने एक एक चीज को देखा है, पब्लिक के दर्द को, एक एक चीज को देखा है कि पब्लिक कैसे एक एक चीज के लिए तरसती थी। और मैं सोचती थी उस टाइम की काश मेरे पास उस टाइप का कुर्सी होता, वो कलम होती मेरे हाथ में, जिससे मैं इनकी समस्या को निदान कर पाती। आज मैं तो भगवान को धन्यवाद देती ही हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मिथिलेश ठाकुर जी को और हमारे जो राज्य के प्रमुख हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, जिन्होंने झारखंड को अलग करके एक खूबसूरत सा पार्टी का स्थापना किया, और पार्टी का स्थापना करके जिसमें हम सभी लोग एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, और उसी परिवार की एक कड़ी मैं हूँ, और उसी परिवार में मुझे जगह मिला और मैं आज इस पोस्ट पे हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का समाधान मैं कर पाऊँ। मेरे से कोई भी ऐसा काम ना हो जो मैं उनके लिए न कर पाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, मैं अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊं। लोगों में ये भ्रम ना हो कि हमने ये कहा और नहीं हुआ। मैं अपने से बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं उसे पूरा करूँ। आप भी मंत्री जी के हर कार्यक्रम में मौजूद रहती हैं, चाहे वो जिला मुख्यालय में हो, चाहे किसी प्रखंड क्षेत्र में हो। अब जब जिम्मेदारी की बात की
तो मुझे याद आया कि हर मौके पर जब भी अपना संबोधन करने का मौका होता है मंत्री जी का, तो बात कहते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, या तो पंचायत का हो या विधानसभा क्षेत्र का हो, संसदीय क्षेत्र का हो, उसे अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए बखूबी, ताकि जो उसे जिम्मेवारी मिली है, जिस जिम्मेवारी का उसे निर्वहन करना है, जो लोग जिस आस के साथ उसे उस कुर्सी पर काबिज किए हैं, उसे जिम्मेदारी का एहसास हो, वो आप में निश्चित रूप से नजर आता है दीपमाला जी। और आपसे हम एक बात जानना और चाहेंगे, आप भी मंच पर बोला करती हैं जब भी आपको मौका मिलता है, तो पहले का गढ़वा और अब का गढ़वा किस रूप में देखती हैं? देखिए, आपका एक ही बार में बहुत सारा सवाल हो गया, मैं भी जवाब उसी रूप में देना चाहूंगी। पहले तो आपका सवाल था कि जो जिम्मेवारी का, जो लोग यहाँ आते हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले मैं मोबाइल चेक कर रही थी तो मैंने एक कार्टून देखा था। उस कार्टून में था कि जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो जो नेता होते हैं वो पब्लिक के पास पहले हाथ जोड़ते हैं दूर से, उसके बाद कुछ और नजदीक आता है तो थोड़ा झुक के प्रणाम करते हैं, और जब एकदम चुनाव का दिन नजदीक आ जाता है, हमको लग रहा है कि प्रचार वर्ष, हाँ अगले डे ये होना है, तो वो पब्लिक के पैर में गिर जाते हैं। और जब वो चुनाव वोटिंग हो जाता है, सिंपल सी बात है, जब वोटिंग हो जाती है तो पीछे से हमने देखा कि इतना जोर से उन्होंने पैर मारा कि वो पब्लिक कहाँ गई उसका कोई ठिकाना नहीं। इस तरीके से तो मैं जो बोलना चाहती हूँ अभी, पब्लिक को, जो लोग हैं, अभी तक तो मैंने देखा कि जो नेता हैं, जैसे मैं सीधा निशाना करना चाहूंगी आपको बीजेपी पे। बीजेपी वालों का एक बहुत बड़ा फंडामेंटल ये है कि वो पब्लिक को तेज पत्ते के रूप में यूज करती है। तेज पत्ता का काम होता है, मैं थोड़ा इसे विस्तृत रूप से बताना चाहती हूँ। तेज पत्ता एक ऐसा चीज है जिसे हम मीठा खाना में भी और तीखा खाना में भी यूज करते हैं, और वो खाने के टेस्ट को बढ़ाने का काम करता है। तो आप समझ सकते होंगे कि पब्लिक को उसी रूप में यूज करते हैं। जब चुनाव आता है तो उस तेज पत्ता के रूप में यूज करती है, और जब खाना तैयार हो जाता है, जब प्लेट में लग के आपके टेबल तक आता है, जब उसमें आप चम्मच डालते हैं तो अपने मुंह में डालने से पहले उसी तेज पत्ता को सबसे पहले बाहर फेंकने का काम करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से पब्लिक के साथ जो केंद्र में सरकार है, और मैं सीधा निशाना साधना चाहूंगी हमारे जो पलामू और गढ़वा पलामू लोकसभा के जो 10 सालों से कुंडली मार के बैठे हुए हैं, हमारे बीडी राम जी, जिन्होंने हमारे गढ़वा पलामू को खोखला करने का काम किया। वो हमारे पब्लिक को तो समझा ही नहीं कभी। वो तो तेज पत्ता का उदाहरण मैं दी, उससे भी बदतर स्थिति उन्होंने बनाया हमारे पब्लिक के साथ। अभी चुनाव आई हुई है, अब चुनाव का टाइम नजदीक आ रहा है, 2024 मिशन 2024 जो है, अब उसको लेकर के लोग सभाएं कर रहे हैं। सभाओं में मैं देख रही हूँ, मैं कल का घटना बता रही हूँ। कल आपको मिराल हाई स्कूल के प्रांगण में एक सभा आयोजित किया गया था, जन आक्रोश रैली के रूप में भारतीय जनता पार्टी का। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपने, दिन सोमवार था और वो स्कूल का प्लेग्राउंड है, वो स्कूल का है, उसके बगल में स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां भारी भरकम साउंड लगा करके किसके आदेश पे, किसके कहने पे आपने वहां सभा किया? और अगर सभा किया तो क्या ये लीगली राइट है? अगर राइट है तो हम लोगों को बताने का काम करें, क्योंकि आपके सरकार में तो आतंक जिस तरीके से मचा हुआ है वो लोगों से छुपा नहीं है। लेकिन अब चुनाव नजदीक आ गया है, इसमें भी जो जुमलेबाजी हो रही है, जो जमहूरियत किया जा रहा है, वो बंद करने की मैं उन लोगों से हिदायत देना चाहती हूँ कि उसको बंद कर दो यार। अब बंद कर दो, अब तो बकस दो हमारे लोगों को, हमारी भोली भाली जनता को, जो आपके 15-15 लाख के चक्कर में आज भी भूखे पेट सो रहे हैं। आपके हमारे 400 में जो सिलेंडर गैस मिलती थी, आज 1200 बढ़ा करके 200 रुपया कम करके एहसान जताने का जो काम कर रहे हैं, ये बेवकूफ बनाना पब्लिक को आप छोड़ दीजिए। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि उनके पास तो अपना काम गिनाने का कोई चीज रहा नहीं, काम उन्होंने किया ही नहीं। अब बात आ गई उनकी जमहूरियत की, झूठ की, पब्लिक को बेवकूफ बनाने की, तो उसमें वो माहिर हैं।
और हम लोग भी बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, पब्लिक भी बोलती है कि उन्हें ताज मिलना चाहिए झूठ फरेब और पब्लिक को बेवकूफ बनाने की। पलामू संसदीय क्षेत्र के हालात की चर्चा जो आपने छेड़ दी है, तो कहीं न कहीं अगर हम कहें तो बात वहीं पहुंच रही है दीपमाला जी, क्योंकि राजनीति के पहले पैदान पर आप हैं और मन में कहीं न कहीं इच्छा या बात है कि हम आगे बढ़ें और जिस तरह हम पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, पब्लिक मुझे हाथों हाथ ले, और क्योंकि जिस तरह हम आज समस्या का निदान कर रहे हैं छोटे स्तर पर, छोटा पद होने के नाते, लेकिन जब बड़े पद पर पब्लिक हमें आसीन करेगी तो हम बड़ी समस्या का समाधान करेंगे, जो समस्या का समाधान आज तक नहीं हो सका। यह बात निश्चित रूप से आप गौर करती होंगी कि अपना पलामू और गढ़वा खास करके सूखा के लिए अपशब्द कहा जाता है जिला, जहां पर हर एक साल सूखा पड़ता है। इस साल भी कमोबेश हालत वही है, जहां लोग खेत रहते हुए भूमिहीन का जीवन जीते हैं। लोगों को पलायन करना पड़ता है 2 रोटी के लिए, 2 निवाले के लिए। जहां पर सुदूर प्रदेश में जब वो पलायन करते हैं, वहां पर उनके पाले में रोटी नहीं, मौत आती है। देखिए संसदीय क्षेत्र देखिए हमारा पलामू संसदीय क्षेत्र लगभग 4-5 सालों से सूखाग्रस्त है और सूखा घोषित करके भी यहाँ पे जो गरीब जनता है, जो आज भूखों मरने की हालात हो गई है, ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो केंद्र में सरकार है, उनको कोई भी सूध नहीं है इसका। क्योंकि अगर ये 1 महीने 2 महीने की बात होती तो होता कि हमारे तक खबर नहीं है। लेकिन आज हमारा जो दुनिया है, हमारा जो देश है, वो खुद टेक्निकल हो चुका है। आज तो कोई भी खबर मतलब छपने में या जाने में या प्रचार होने में टाइम नहीं लगती है। हमको लग रहा है कोई भी छोटा-सा न्यूज़ हो वो तुरंत फैल जाता है। अगर आज के डेट में भी उनको ये इस चीज़ का सूध नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। हम चाहते हैं कि देखिए आपने पूछा कि कहीं न कहीं कि आपके पास छोटी कुर्सी है, अगर बड़ा कुर्सी मिल जाए, तो ललक तो सबको होती है। एक छोटा-सा लाइन है कि पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पत्नी हर किसी को प्यारा होता है। तो हर कोई उस चीज़ के लिए सोचता है। मैंने भी सोच रखा है, सोच रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी सोच रखी हूँ अगर अगर आने वाले टाइम में मुझे इसका नेतृत्व करने का अगर मुझे ज़िम्मेवारी मिलेगी, तो मैं एक सेवक बन के बखूबी निभाने का काम करूँगी। और मैं बताना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला कि ये क्षेत्र सूखा है और यहाँ पे लोगों के थाली में अनाज और खाना आने, भोजन आने की जगह पे उन्हें मौत दी जाती है या उनकी मौत होती है, तो इसका ज़िम्मेवार कौन है, ये बखूबी पब्लिक भी जानती है। हम आज के डेट में ये बोलना चाहते हैं कि आज के डेट में जितना बॉलीवुड सॉन्ग हो या भोजपुरी सॉन्ग हो या हिंदी या जो भी हो, अगर हम भाजपाइयों पे उसको एक-एक करके लगाना शुरू कर दें, क्योंकि आपने शुरू टाइम में ही कहा कि आप संगीत से होकर के आई हैं, तो हमको लगता है कि वो एक सॉन्ग भी नहीं बचेगा जो उन पे फिट नहीं बैठती, उन पे सूट नहीं करता है। एक सॉन्ग मैं सुनाना चाहती हूँ अगर आप बोले तो। एक सॉन्ग ये है, वो बहुत मुकेश या रफ़ी जी का सॉन्ग है ये। वो सॉन्ग ये था, उन्होंने गाया हुआ था कि इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखी कहाँ से। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे ये इसको थोड़ा-सा अगर हम रूपांतरित करते हैं इसका, तो थोड़ा-सा एक वर्ड इसका ये होगा, हमारे जो जमहूरियत का जो पुल बांधते हैं एकदम से, उनके लिए कहूँगी, इशारों इशारों में छल करने वाला, बताए हुनर तूने सीखी कहाँ से। इस तरीके की जो बातें आती है, तो ये हुनर तो हमको लग रहा है कि गॉड गिफ्टेड है उनका, ऊपर से ही मिला हुआ है कि कैसे छल करना है, कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाना है और कैसे अपना काम बनाना है और निकल जाना है। ये उनके तो हमको लग रहा है रग-रग में बसा हुआ है। और हम लोग एक्चुअली प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हम लोग दिल से राजनीति करते हैं और उन लोग थोड़ा दिमाग से राजनीति करते हैं।
तो हम लोग जो दिल वाले होते हैं ना, बड़े भोले भाले होते हैं, और दिमाग वाले तो वो चालबाज होते ही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपमाला जी, सही बात कही आप कि दिल से जिसका जुड़ाव होता है अक्सर छले वही जाते हैं, दिमाग वाले कोई कहाँ ठग पाता है। तो निश्चित रूप से आज आप एक छोटे पद पर हैं, जितना आपके हाथ में अधिकार हैं उस अधिकार का बखूबी आप उपयोग कर रही हैं, अपनी जिम्मेवारी का एहसास है आपको, तभी उस जिम्मेवारी का बखूबी निर्वहन करते हुए आप जो अपने दर्द को महसूस किया है शिद्दत से, उसी शिद्दत से आप उस समस्या का समाधान भी कर रही हैं। अब बात रही कि निश्चित रूप से छोटा पद है, जो अधिकार हाथ में सीमित है, उस सीमित अधिकार के जरिए आप समाज तक पहुंच रही हैं, समाज में समस्या जो व्याप्त है उसका समाधान कर रही हैं। और आप जिनके साथ हैं, जिस पार्टी में हैं आप, यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज उन्हीं को देख करके उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आप समाज की समस्या का समाधान अपने स्तर से कर भी रही हैं, आपको जो अधिकार मिला है। बात रही है बड़े पद की, तो अब यहाँ पर उन्हें सोचना होगा जिन तक आप पहुंच रही हैं, जिनके दर्द को आपने महसूस किया है, जिनके दर्द को आप अभी भी महसूस करते हो, उनके समस्या का निदान कर रही हैं कि एक बड़ा अधिकार, एक बड़ा कुर्सी, एक बड़ा पद से आपको नवाजें, आपको उस कुर्सी तक पहुंचावें, ताकि एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर आप उस समस्या का समाधान कर सके। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।